ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, जिसका पैसा है उसका पैसा देना ही पड़ेगा। समझौता तभी होता है, ना कि उसको डरा के या धमका के समझौता होता है। सुनवाई के दौरान अगर सजा हो जाती है तो क्या उसके बाद भी दोनों पक्षों में समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आप रेलवे थाने में कैसे अपने FIR दर्ज करवाएंगे। FIR दर्ज होने के बाद में अगर आपका सामान नहीं मिलता है तो आपको मुआवजा कैसे मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपने किसी व्यक्ति को चेक जारी किया है और वो चेक बाउंस हो गया है और उस व्यक्ति ने आपके ऊपर 138 का मुकदमा कर दिया है और सुनवाई के दौरान अगर आपको सजा हो जाती है तो क्या सजा होने के बाद भी समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज की इस वीडियो में हम जो है कि इसको जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को देखने के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमने किसी व्यक्ति को चेक जारी किया है और वो चेक बाउंस हो जाता है और वो व्यक्ति अगर हमारे ऊपर 138 का मुकदमा कर देता है और मुकदमा जब करता है सुनवाई के दौरान अगर सजा हो जाती है तो क्या उसके बाद भी दोनों पक्षों में समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, चेक की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चेक जारी करता कई प्रकार की लापरवाहियां जब करते हैं तो उनके ऊपर 138 का मुकदमा होना लाजमी बात है। कुछ लोग चेक को बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, उस पर साइन कर दिया, अपनी जेब में डाल दिया, उससे साइन करके कहीं भी रख दिया। तो ऐसी गलती कभी ना करें। ऐसी गलती आपको आने वाले समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। FIR दर्ज जरूर करवाएं और साथ ही अपने बैंक को सूचित जरूर करें कि मेरा इस नंबर का चेक खो चुका है। अगर आप किसी को भी चेक देते हैं तो ब्लैंक चेक कभी भी ना दें। जब भी आप चेक जारी करें तो बहुत सावधानी पूर्वक ही आप उस चेक को जारी करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और चेक बाउंस होने के बाद जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया अगर वो आपके ऊपर 138 का मुकदमा कर देता है और मुकदमा के दौरान अगर आपको सजा हो जाती है तो क्या समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के एक अहम फैसला को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि फैसला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि चेक बाउंस के मामलों में पक्षकार किसी भी स्तर पर आपस में समझौता कर सकते हैं। ठीक है, यह कहते हुए कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में समझौते के आधार पर आरोपित की दोष सिद्धि व 1 साल की सजा को खारिज कर दिया। मतलब एक टिप्पणी करते हुए जिस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा हो चुकी थी और उसके ऊपर जुर्माना जो लगा हुआ था उसको भी खारिज कर दिया। अब मामला क्या था उसको वो चीज आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, कहता है आरोपी 14 दिसंबर 2020 से जेल में सजा काट रहा था। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व में पीठ ने एक रिवीजन याचिका खारिज कर दी थी, किंतु न्याय हित में CRPC की धारा 482 के तहत अर्जी को सुना जा सकता है। इस पक्ष में पक्षकारों को तकनीकी आधार पर यहां न सुनकर सुप्रीम कोर्ट भेजने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी की एकल पीठ ने ऋषि मोहन श्रीवास्तव की याचिका पर दिया। दरअसल ऋषि मोहन श्रीवास्तव ने व्यापार के सिलसिले में अभय सिंह को 1-1 लाख के 2 चेक दिए थे। मतलब आप समझ रहे होंगे, ऋषि मोहन जो थे वो व्यापार के सिलसिले में अभय सिंह को 1-1 लाख का 2 चेक दिए थे, जो कि चेक बाउंस हो गए। जब वो चेक बाउंस हो गए थे, जिसके बाद में अभय सिंह ने 2016 में केस किया। किसके ऊपर केस किया था? श्रीवास्तव को। ऋषि मोहन श्रीवास्तव के ऊपर अभय सिंह ने 2016 में केस किया। ठीक है, जहां सुनवाई जब केस किया तो सुनवाई के बाद में क्या होता है, 29 दिसंबर 2019 को 1 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ऋषि मोहन को। जब ऋषि मोहन ने ही अभय सिंह को चेक दिया था और 2016 में अभय सिंह ने क्या किया था, ऋषि मोहन के ऊपर मुकदमा कर दिया था और मुकदमे के दौरान ऋषि मोहन को 29 नवंबर 2019 को 1 साल की सजा तथा 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अयोध्या की सत्र
अदालत में अपील खारिज होने के बाद ऋषि मोहन ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिसे 18 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद ऋषि मोहन श्रीवास्तव जेल में बंद थे, क्योंकि अयोध्या सेशन न्यायालय ने क्या किया था, उनकी अपील को खारिज कर दिया था। जिसके बाद में जब अयोध्या के सेशन न्यायालय ने जब ऋषि मोहन की अपील को खारिज कर दिया, तो उसके बाद में ऋषि मोहन ने क्या किया कि हाई कोर्ट में एक रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस रिवीजन याचिका को 18 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया। जिसके बाद ऋषि मोहन श्रीवास्तव जेल में बंद थे। बाद में याची ने अभय सिंह से समझौता कर लिया। जिसके बाद में क्या होता है, समझौते के आधार पर याची ने हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की। याचिका में दोनों पक्षों की दलीलों व सुप्रीम कोर्ट की नजीरों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत समझौता किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। ध्यान से इसको आप समझिएगा। याची ने क्या किया था, जब अयोध्या के सेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, उसके बाद में ऋषि मोहन ने क्या किया था कि हाई कोर्ट में एक रिवीजन याचिका लगाई थी, और रिवीजन याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद में याची ने क्या किया था, अभय सिंह से समझौता कर लिया था। समझौते के आधार से और सुप्रीम कोर्ट के नजीरों के हिसाब से अब हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसको समझिए। याचिका पर दोनों पक्षों के दलीलों व सुप्रीम कोर्ट की नजीरों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत समझौता किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। इस मामले में पक्षकारों के मध्य समझौता कर लिया गया है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस स्तर पर प्रयोग करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अतः न्याय हित में पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट भेजने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो यहाँ पे मामला क्या है कि अंत में याची और अभय मोहन के बीच में समझौता हुआ, और समझौता के बाद में ही उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत समझौते को जो है कि पेश किया, और हाई कोर्ट ने क्या किया, दोनों पक्षों के दलीलों को सुना, और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद में ऋषि मोहन श्रीवास्तव को 1 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ की टिप्पणी और अहम फैसला के विषय में जानने के बाद और समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज समझ चुके होंगे कि केस है, एनआई एक्ट का जो केस है वो किसी भी स्तर पे समझौता किया जा सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, जिसका पैसा है उसका पैसा देना ही पड़ेगा। समझौता तभी होता है ना कि उसको डरा के या धमका के समझौता होता है। तो कहीं भी 138 का आपको मुकदमा है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। बगैर पैसा दिए हुए ना समझौता होगा ना आपका बचाव होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सारी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय।